मुकेश का पिता सारी जिंदगी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी ज़्यादा कुछ न कमा सका, तो इस पर उनकी माँ कहती है, इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। ये इसका कर्म है, इसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass bangles, जिसने अपने पति को भी इन चूड़ियों में जो पॉलिश किया जाता है, उस पॉलिश की डस्ट से, उसकी धूल से उसने अपने पति की आंखों को भी अंधा होते हुए देखा था इसी बेंगल इंडस्ट्री में। कैन ए गॉड गिवन लीनियस एवर बी ब्रोकन? क्या भगवान की जो दी हुई परंपरा है, लीनियज है, वंश परंपरा जिसे कहते हैं, वंशावली जिसे हम कह सकते हैं, लीनियज, क्या उससे हम परे भाग सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं? यहाँ इसका कहने का मतलब है कि भगवान ने पीढ़ियों से उनकी इस फैमिली को चूड़ियाँ बनाने की कला सौंपी हुई है, काम सौंपा हुआ है, वही उनकी लीनिएज है। क्या वो उसे तोड़ सकते हैं? सी इम्प्लाइज, वो कहती है, born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals. क्योंकि वो चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा हुए थे, तो उन्होंने चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं देखा था। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर घर में, हर आंगन में, हर दूसरे पड़ोस के घर में, फिरोजाबाद की हर गली में केवल उन्होंने चूड़ियाँ और केवल चूड़ियाँ ही देखी थी। स्पायरल्स, स्पायरल्स ऑफ वेंगल्स, केवल चूड़ियों के गुच्छे, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow। बिल्कुल इंद्रधनुष के 7 रंगों में जितने भी रंग होते हैं, उन सभी रंगों से बनी हुई चूड़ियाँ, वही उन्होंने जीवन में अपने देखी थी, वही रंग उन्होंने देखे थे। लाई इन मॉन्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, हर जगह, हर आंगन में माउंट्स, ढेर के रूप में, अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड मीन्स अनटाइडी। लेट मी शो यू मीनिंग, अनक्लीन एंड अनटाइडी। उन अनकैम्प्ड और अनटाइडी यार्ड्स में, आंगनों में, केवल उन्होंने चूड़ियों के ढेर ही देखे थे। एंड दीज बेंगल्स आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, और ये चूड़ियाँ जो थी वो 4 पहियों वाले एक छकड़े के ऊपर रख करके, दैट पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, और इन गाड़ियों को, 4 पहिए वाली गाड़ियों को नवयुवक जो थे वो धकेलते हुए ले जाते थे फिरोजाबाद की उन तंग गलियों से होते हुए। और फिरोजाबाद की उन गलियों, उन शैंटी टाउन, फिरोजाबाद को यहाँ कहा गया है शैंटी टाउन। शैंटी टाउन्स मीन्स झोपड़पट्टी। शैंटी टाउन्स का मीन्स मतलब है झोपड़पट्टी। तो उस झोपड़पट्टी की तंग गलियों से होते हुए यहाँ रहने वाले नवयुवक जो है, वो उन चूड़ियों की 4 पहियों के ऊपर बनाए हुए टेम्परेरी गाड़ियों के ऊपर डाल करके
धकेलते हुए ले जाते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। और अंधेरे जो झोंपड़ियाँ थी डार्क हटमेंट्स में, अपने माँ बाप के साथ सभी लड़के और लड़कियाँ बैठ करके उन शीशे को गोल गोल चूड़ियों में बदलते हुए, उनको बेल्ड करते हुए, उनको जोड़ते हुए बैठे हुए हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside। इन सब लोगों की आंखें जो है वो अंधेरे की ज़्यादा आदी हो चुकी हैं रोशनी की अपेक्षा, बाहर जो सूरज की रोशनी है उसकी अपेक्षा। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। और यही कारण है कि वे वयस्क उम्र तक आने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी जो है उसको प्रायः खो देते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। आप अपने आप को सहकारी संगठन के रूप में क्यों संगठित नहीं करते? सहकारिता के रूप में, कोऑपरेटिव के रूप में। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित करना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, लेखक ने पूछा नवयुवकों के एक समूह से जो कि अपने माता पिता की तरह, अपने बड़े बूढ़ों की तरह उन मिडलमैन मतलब दलाल, विशियस सर्कल मतलब कुचक्कर, जो अपने पिता दादाओं की तरह इन दलालों के कुचक्कर में फंसते जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई आप कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों फॉर्म नहीं करते? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। तो वो कहते हैं यदि हम ऐसा कर भी लें तो हम ही जो है वो पुलिस के द्वारा हॉल किए जाएंगे, पुलिस हमें तंग करेगी, बीटन एंड ड्रैग टू जेल, हमें पीटा जाएगा, घसीट करके जेल में डाला जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हम क्या कर रहे हैं, गैर कानूनी कोई काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी सहायता कर सके चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतने ही थके हुए थे जितने वो थके, इतने ही हारे हुए हैं जीवन से जितने वो हार गए। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। वे बात करते हैं अनंत रूप से, एंडलेसली, लगातार, इन ए स्पाइरल दैट मूव्स, एक ऐसे गोल चक्कर की तरह जो मूव करता है फ्रॉम पावर्टी टू अपैथी, जो गरीबी से अपैथी की तरफ जाता है।